हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम हमारे पेशेंट की लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सर, मेरे जो जॉइंट में जो ग्रीसिंग है वो कम हो गया है और जो मेरे सांधे है, जॉइंट है, इसमें कट 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 आवाज़ आता है जब मैं चलता हूँ। तो ये ग्रीसिंग के लिए कुछ दवा बताइए। देखो, पेशेंट जो बात करता है उनकी लैंग्वेज में वो सही है और इसका उत्तर मेडिकल भाषा में अलग अलग दिया जाता है, पर उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे तो ये ग्रीसिंग कम होना, ये मतलब क्या है, तो इसके लिए हम उसका क्या कारण है, कौन सा सिम्टम्स है, इसके लिए मैं 5 बेस्ट आपको होम मेडिसिन बताता हूँ। ये जरूर करना। साथ में आप जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं, तो ऐसे सारे हमारे शरीर के जो जॉइंट होते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट बिना हम उसको ठीक कर सकते हैं और आपका जो जॉइंट है 100 वर्ष तक अच्छा रह सकता है। तो आज वीडियो मेरा शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखना। नहीं तो ग्रीसिंग क्या है? ग्रीसिंग मीन लुब्रिकेशन। देखो, हेल्दी आदमी जब होता है, मेल और फीमेल, उसकी जो कोई भी जॉइंट की आप रचना देखते हैं तो दो जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक रबर फाइबर्स में से बना हुआ होता है। जब हम चलता है, मूवमेंट्स करता है, तो दोनों हड्डी क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये जो हड्डी के बीच में जो कैप्सूलिंग होता है, ये एक लुब्रिकेशंस देता है। तो शरीर को हलन चलन करना, उचकना, बैठना, मूवमेंट्स करना, जंप करना, दौड़ना, बैठना, ये सब क्रिया इजी हो जाती है। पर कई बार इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, या कोई रोग की वजह से अंदर डैमेज हो जाता है कार्टिलेजिस, कोई विटामिन की खामी की वजह से कार्टिलेजिस डैमेज हो जाता है, तो धीरे धीरे कार्टिलेजिस सूज जाता है और दोनों हड्डी एक दूसरे को टच होती है, तो दर्दी को बहुत असह्य पेन होता है। और पेन कई बार इतना होता है कि दर्दी को मेंटली एंड फिजिकली उसको वीक बना देता है। और जैसे लेडीज़ होता है, घर का सारा काम करते हैं और फैमिली को निर्वाण करते हैं, पर वो मिडल एज या पोस्ट मेनोपॉज के बाद कई बार उसको पैर में ग्रीसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है या उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो घर में खाना बनाना या घर काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे दर्द में कोई लेडीज़ के लिए कोई समझता नहीं है उनको जो पेन होता है, पर उनके लिए बहुत असह्य होता है। और दूसरी बात, उनका परिवार होता है, तो ये परिवार के बैलेंस करने के लिए उनका खुद को ये समर्पित करती है। और कई बार एक हड्डी में ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस हो जाता है तो दूसरे पैर में भी आ जाता है। पर आप शुरुआत से उनके लिए जो केयर करते हैं, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस है वो 10 साल पीछे हो सकते हैं। तो ये ग्रीसिंग क्या होता है, मैंने समझा है कि जो दोनों कैप्सूलिंग होता है और कैप्सूल के बीच में इन्फ्लेमेशन होता है, तो यही सब प्रॉब्लम होता है। तो इसका सबसे क्या कारण होता है? तो सबसे पहले कारण तो एक तो ओवरवेट, ज़्यादा आप वजन, हाई वजन होते हैं तो लॉन्ग टर्म डैमेज होने की संभावना रहती है। सेकंड टाइम आपका उठना बैठना, नीचे बैठ जाते हैं और प्रॉपर सीटिंग नहीं होता है, तो उन लोगों को भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से नी प्रॉब्लम या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। कई बार इंजरी हो जाता है हमारे जॉइंट्स में और अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और दर्दी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है फाइनेंस की वजह से, तो अंदर परु या पानी पड़ जाता है, तो इसके वजह से भी इसमें स्वेलिंग आ जाता है और ये स्वेलिंग उनके लिए बहुत असह्य होता है और इसमें भी ग्रीसिंग का प्रॉब्लम होता है और लॉन्ग टर्म ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो जो दोनों जॉइंट की जो कार्य रचना और उनका जो सरफेसिंग होता है, ये खराब हो जाता है और दर्दी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कई बार जेनेटिक कॉज भी होता है, कई बार आपकी फैमिली में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो आपको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की भी संभावना रहती है या ग्रीसिंग का प्रॉब्लम रहता है।
कई बार जॉइंट में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और कई बार आधुनिक साइंस उसको आर्थ्रोस्कोपी करके अंदर का पानी सुखाने की कोशिश करता है और हैवी एंटीबायोटिक देता है, तो इसके साथ में वो ग्रीसिंग भी चला जाता है और दर्दी को लाइफ लॉन्ग ये उसका जो जॉइंट है उसको घुमाना पड़ता है। आखिर में उसको नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तभी कुछ उसको लगता है अपने एक बाजू नी रिप्लेस करने से दूसरी बाजू पर नी रिप्लेसमेंट आ जाता है। और कई बार नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आपका लाइफ का एक जो प्रॉब्लम्स होता है ये लिमिटेशंस हो जाता है, लॉन्ग आपको कोई ट्रैवल करना चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारा फैट फूट होता है तो इसके कारण भी ये ग्रीसिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब मोटा मोटी ये जो कारण है आपको तो ध्यान देना चाहिए। इससे दर्दी को क्या होता है, जैसे दर्दी फर्स्ट स्टेप चलते हैं तो जॉइंट में कट आ जाता है, खड़ा नहीं रह सकता है, जॉइंट के आजू बाजू में सूजन आ जाती है, जॉइंट में बर्निंग पेन होता है। दर्दी जब खड़ा रहता है 10 मिनट तो उसको कुछ भीत का सहारा लेना पड़ता है। कई बार ये पेन नीक के नीचे उतरता है तो काफ मसल्स में क्रैम्प्स आता है, कई बार उसको अंदर चिड़िया कटती है या नीडल लाइक पेन होता है। ये पेन कई बार फूट में जाता है तो कई बार फूट में नमनेस आ जाता है, खालीपन आ जाता है, पैर में कुछ चुभता है, ऐसा लगता है, दर्दी लगता है कि मैं कोई रूह के गदले में चलता हूँ या पानी के परपोटे में चलता हूँ, ऐसा आभास रहता है। कई बार दर्दी गिरने का भी एहसास होता है ड्यू टू दिस ग्रीसिंग प्रॉब्लम, और इसके जरिए उसको मेंटली स्टेबिलिटी भी घुमा देता है। तो दर्दी को कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, कई बार चलता है तो ये गिर जाता है। जब भी चलता है तो ये जैसे कोई दारू पीता है ऐसे लर्चिंग गेट चलता है, एक बाजू झुक के चलता है और उसको चलने में मुश्किल आ जाता है। सपोज चल तो लेता है पर बाद में भी उसको मुश्किल आ जाता है और सूजन आता है, रेड आ जाता है। तो ये सब उनके सिम्टम होते हैं। कई बार रात को भी अच्छा तरह दिन में चले हो तो रात को भी दर्दी को जॉइंट के अंदर इतना पेन हो रहता है, कोई कट करता है, कोई छरी का घा या ब्लेड का घा करता है, ऐसा दर्दी को एहसास होता है। रात में भी उठ जाना पड़ता है, कई बार आँख में आंसू भी आ जाता है। इसके लिए मैं आपको 5 होम मेडिसिन बताता हूँ, ये आप जरूर करना। जिन लोगों को ग्रीसिंग प्रॉब्लम है मिडिल एज के लिए, उनको गर्म पानी में आधा चम्मच उसको कैस्टर ऑयल डालने का है और इसमें 1/4 चम्मच सौंठ डाल के उसको गर्म करके सुबह में लेने का है। सपोज इसके आपको रेचक लगता है तो आप थोड़ा कैस्टर ऑयल कम कर सकते हैं, पर सौंठ की वजह से आपको डायरिया या लूज मोशन होने की संभावना कम रहती है। दूसरा, जिन लोगों को ग्रीसिंग प्रॉब्लम है और सूजन रहता है तो इसमें नमक बहुत अच्छा काम करता है। देखो, नमक की परिभाषा हमारा शरीर के अंदर देते हैं तो नमक का नुकसान ज़्यादा होता है, पर नमक का बाह्य उपचार करते हैं। जैसे नी तक गर्म पानी में आप नी तक सॉल्ट डाल के बैठिए, या नी 1 किलो की रेत और सॉल्ट बना के एक बैग बनाइए और इसको हीट करके आपके जो जॉइंट में हीटिंग और कूलिंग का पैड लगाइए, तो इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और थोड़ा भी ग्रीसिंग कम हो गया हो तो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और नहीं रिप्लेस करने की नौबत नहीं आती है। तीसरा कारण आपको वेट लॉस करने का है और साथ में एक्सरसाइज करने का है। एक्सरसाइज कैसे करो? सपोज मूवमेंट नहीं कर सकते तो आप योगा कीजिए, स्ट्रेच एक्सरसाइज कीजिए, पश्चिमोत्तानासन है, धनुरासन है। कई बार हमारा वेट लॉस नहीं होता है, तो वेट लॉस नहीं होता है तो कोई वादा नहीं, आप स्ट्रेच एक्सरसाइज करो तो भी मसल्स में एक स्ट्रेंथन उत्पन्न होता है और डैमेज नहीं होता है। रात को जब सो जाओ तब जो जॉइंट है उसमें पवन नहीं अड़ना चाहिए। कई बार ज़्यादा पवन अड़ने से भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मूवमेंट्स करने में भी तकलीफ होता है, तो अवॉइड कीजिए। जब भी आपको बैठने का है तो 2 फुट से नीचे नहीं, आप 2.5 फुट की लेवल से बैठिए और फुट मैनेजमेंट के लिए अच्छी तरह बूट लाइए, जैसे स्क्रॉल जो रिबॉक का है, नाइकी का है, ऐसे तरह अच्छी स्केचर का बूट है, ऐसे तरह जो फुट मैनेजमेंट के लिए ये बूट माना जाता है, तो ऐसा स्पोर्ट बूट पहनिए। तो जैसे ये फुट में आपको एक कुशनिंग इफेक्ट एक्स्ट्रा देता है और इससे जरिए भी आपको हलन चलन में मुश्किल ही नहीं आ जाएगा और ग्रीसिंग की धीरे धीरे रिज्वाइन हो सकता है।
मित्रों, इसके लिए 5 बेस्ट होम्योपैथी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेडोरिनम नाम की जो दवा होती है, जिन लोगों को वारसागत ये जो ग्रीसिंग का प्रॉब्लम होता है, हड्डी घिसने का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को ये दवा बहुत अमोघ दवा है। इसमें दर्दी को पैर में सूजन आ जाती है, रेड हो जाता है, जब चलता है तो उसको बहुत तकलीफ रहती है। रात को भी दर्दी को ज़्यादातर पेन रहता है। जिनको HLA1B27 जो पॉजिटिव होता है, उन दर्दियों को भी ये मेडोरिनम बहुत उपयोगी रहती है। ये दवा एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में भी काम करती है। ये दवा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काम करती है। ये दवा कई बार हमारा पास्ट हिस्ट्री में किसको गोनोरिया सिफिलिस का उपदंश लगा हो और आधुनिक साइंस से सप्रेस किया हो, और उनको बाद में जो ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आया हुआ हो, तो उन लोगों में भी ये दवा बहुत उपयोगी है। तो सर्वकालीन सब और आर्थराइटिस रोगों में ये जो मेडोरिनम दवा है, ये अमोघ दवा है। तो जैसे आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो सबसे पहले आप मेडोरिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सेकंड दवा है कैलकेरिया फॉस। कई बार हमारा लॉन्ग मेटाबॉलिज्म कैल्शियम चैनल डिफेक्ट हो जाता है। हम कैल्शियम तो खाते हैं, पर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो शरीर में जो इसका एब्जॉर्प्शन सेंटर है, ये वीक पड़ जाता है। हम बाहर से भी सप्लीमेंट लेता है, पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसमें होम्योपैथिक में आप कैलकेरिया फॉस नाम की जो दवा है 6x पोटेंसी में आप लेते हो तो धीरे धीरे नया कैल्शियम भी बनेगा। कैल्शियम बनता है तो इसके ऊपर ये जो कार्टिलेजिस होता है, जो इलास्टिक रबरिंग जो स्ट्रक्चर होता है, ये फिर से रिज्वाइन हो जाता है। देखो, शरीर में हमारे ये अंग भी अंग उत्पन्न करते हैं, पर इसके सामने एक शर्त है कि ऑक्सीजन ज़्यादा जाना चाहिए, अप्रोप्रिएट मेडिसिन लेना चाहिए नेचुरल, और रेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए। आप अल्कोहल ऐसे लेते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपकी जो जॉइंट की मोटिबिलिटी है, मोटेलिटीज़ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आप चल भी सकते हैं। तो कैलकेरिया फॉस हमारा जो कैल्शियम चैनल को बैलेंस करता है और आपका जॉइंट रिजुवेनेट कर सकता है। थर्ड नंबर की दवा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जिन लोगों को यूरिक एसिड की टेंडेंसी हो या खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता हो, और इसमें जो हमारा स्मॉल जॉइंट अफेक्टेड हो जाता है, कई बार रिस्ट जॉइंट या पैर के जो जॉइंट होता है, कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट के जॉइंट्स में, या अंगुली के जो मूवमेंट्स होता है प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इसमें ये बेंजोइक एसिड एक अमोघ दवा है। तो जिन लोगों को टेंडेंसी गठियावा की है और ग्रीसिंग कम हो जाता है, तो आपको बेंजोइक एसिड का जो दवा है उसका उपयोग करना चाहिए। ये दर्दी कभी खट्टा खाते हैं, कई बार मानसून ऋतु होता है, कई बार फैन की हवा होती है और दर्द बढ़ने लगता है, ऐसे ही उसको जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ऐसे दर्दियों को मेथी का उपयोग करना चाहिए, साथ में बेंजोइक एसिड का भी उत्पन्न करना चाहिए। मेथी कैसे लेने का है, 10-15 आप पीस रात को भिगो के सुबह में लेने से ये लॉन्ग टर्म करते रहो, तो इससे आपका मोबिलिटी भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योगा कीजिए और बेंजोइक एसिड दवा लीजिए, तो इससे आपका फायदा रहेगा, जॉइंट और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। फोर्थ नंबर की दवा है लीडमपाल। जिन लोगों को जो दर्द होता है ये ऊपर से नीचे जाता है और क्रैम्प्स होता है, रात को बढ़ता है, यूरिक एसिड डायस्थेसिस होता है, जेनेटिक कॉज होता है, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, इंजरी हो गया हो या कटिंग पेन हो, गिर गए हो लॉन्ग टर्म, और अंदर अनहील्ड इन्फ्लेम्ड रहता है, लॉन्ग टर्म उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, वजन ज़्यादा होता है और बार बार गाउट का अटैक आता है, तो लीडमपाल दवा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ये दवा भी 30 पोटेंसी में आप उपयोग कर सकते हैं। एक्सटर्नल लगाना जो चाहते हैं तो आप आर्निका और बल्बारिस क्यू आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, इससे भी कई बार दर्दी को फायदा होता है। फिफ्थ नंबर की दवा है सिम्फाइटम। जिन लोगों को
ऑस्टियोआर्थराइटिस गिरने के बाद होता है, और अनहील्ड छोटे छोटे अंदर क्रैक्स आ जाती है बोन्स के जॉइंट में। कई बार एवीएन होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस में दर्दी को कट कट थापे की हड्डी में आता है, और छोटे छोटे अंदर क्रैक्स हो जाता है, भरते नहीं है, और धीरे धीरे बोन नेक्रोस हो जाता है, सर्कुलेशन खून का नहीं मिलता है तो सूख जाता है। तो वही कंडीशन में आपको जो होम्योपैथी की दवा जो लेते हैं सिम्फाइटम और साथ में कैलकेरिया फॉस-6X, तो आपका बोन का स्ट्रक्चर धीरे धीरे हील्ड हो जाता है। छोटे जो माइक्रो अंदर क्रैक आती है वो भर जाती है, सीमेंटिंग हो जाता है, दर्दी का धीरे धीरे बोन स्ट्रक्चर नया बनने लगता है। और हमारी शरीर की प्रकृति है, आप उसको अच्छा खुराक और अच्छा खान पीन, अच्छा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया करते हैं तो ये फिर से अच्छा हो जाता है, और ये प्रक्रिया सदंतर बनती है। पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इतनी हैवी दवा ले लेते हैं तो उनका जो काम करने का तरीका है शरीर खुद भूल जाता है, और कुदरती रिजवाइन होता नहीं है। तो साथ में आपको बैलेंस डाइट लेने का, एक्सरसाइज करने का है। थोड़ा भी दुखे तो मन स्ट्रांग करके आप रेगुलर वॉक कीजिए, थोड़ा 10 मिनट एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे बढ़ाइए, वजन कम हो जाए। इसे स्वीट है खाना है, इसमें केयरफुल रहिए। स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्ट्रेच एक्सरसाइज कीजिए। तो मेरे को आपको इतना कॉन्फिडेंट है, तो आप जो करोगे तो आपका जो बोन स्ट्रक्चर में जो ड्राइनेस आ गई है, जो अंदर ग्रीसिंग का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकता है। आपका बोन्स भी, जॉइंट भी अच्छा हो सकता है, और आप स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रा, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।